637795617. Send hi of this number. You will get future updates. So the question is, how can we reduce the time in sketching, which is the most important thing, because as a beginner artist जब आप स्टार्टिंग में स्केचिंग कर रहे होते हो तो आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स एक एलिमेंट को स्केच करने में लग जाते हैं अगर आप विद ऑब्जर्वेशन कर रहे हो. बट द थिंग इज़, आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो टाइम को. तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक शेप्स को एंड बेसिक लाइंस को फोकस करना है. यानी कि आप किसी भी रेफरेंस को जब आप स्केच कर रहे हो तो चाहे वो एक एलिमेंट है या फिर वो 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो उस केस में भी आपको जो उसके बेसिक लाइंस हैं एंड बेसिक शेप्स उसके अंदर दिख रहे हैं उनको ही ऑब्जर्व करना है. जब तक आप उनको ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आपके स्केचेस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी एंड उसके साथ में ही फिर आप स्केचेस की क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते. टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं आपके लिए एक ई बुक लाई हूँ एंड ये एक ई बुक फ्री गिफ्ट है आपके लिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं. सो आप जब कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे तो आपको वो फ्री ई बुक गिफ्ट का लिंक मिल जाएगा सो दैट आप उसको चेक कर सकते हो एंड उसमें भी कुछ स्केचिंग टिप्स मैंने बताए हैं. सो वहाँ उसके थ्रू आप अपने रेगुलर स्केचिंग में प्रैक्टिस भी कर सकते हो. थैंक यू सो मच. एंड टाइम को रिड्यूस नहीं कर सकते. सो स्टार्टिंग में जब भी आप स्केचिंग करते हो सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप वार्म अप ज़रूर करें स्केचिंग से जस्ट पहले, सो दैट अगर आप बेसिक शेप्स को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन शेप्स एंड लाइंस को फ्लो में ड्रॉ कर सकें. सो आपका हैंड जो है वो फ्लो में तभी चलेगा जब आप टाइम पे वार्म अप कर रहे हैं एंड स्केचिंग आप रेगुलरली कर रहे हैं विद कंसिस्टेंसी. यानी कि आप स्केचिंग कर रहे हो तो आप एक रेफरेंस को भी स्केच कर रहे हो तो रेफरेंस के अंदर आपको सर्कल्स, ओवल्स, कर्व्स को ऑब्जर्व करना है, लाइंस को ऑब्जर्व करना है, बीच में डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना है एंड आई ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को उसमें इम्प्लीमेंट करना है. यानी कि आपको ये देखना है कि कहाँ से आप उसको मेज़र कर सकते हो, कहाँ से आप उसके एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर कर सकते हो. कंपेयर करते हुए जब आप उनको चलोगे तो धीरे धीरे आपको उनके प्रोपोर्शंस हैं वो सबको जज कर पाओगे एंड एक टाइम के बाद जब आप इजीली प्रोपोर्शंस को जज करने लगोगे एंड जिन शेप्स को आप देख रहे हो जैसा यानी जिस एंगल में देख रहे हो, ओवल किस एंगल में है, सर्कल किस एंगल में है, सर्कल कितना छोटा है कितना बड़ा है, ठीक है, एंड कौन सा पार्ट किस चीज़ से कितना बड़ा है कितना छोटा है, प्रपोर्शन को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो. सो एक टाइम के बाद जब आपके स्केचिंग के प्रपोर्शंस अच्छे होने लग जाते हैं एंड आपकी लाइंस, शेप, सर्कल, ओवल्स, स्क्वायर जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो फ्लो में ड्रॉ होने लग जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन का जो टाइम है वो कम होता चला जाता है. यानी कि आप जिस सर्कल के एंगल, ओवल के एंगल को जज करने में टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि आपने पहले नहीं किया, सो आप लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका जो टाइम है वो कम होता चला जाता है एंड कम टाइम के अंदर आप उसके एंगल्स को जज करने लग जाते हो, ओवल्स को जज करने लग जाते हो. सो वहाँ पे आपका टाइम रिड्यूस होता चला जाता है एंड आप उसके साथ में क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो एंड ऑल्सो क्वालिटी को भी. यानी कि फिर आपका जो फोकस है मेन वो क्वांटिटी पे रहेगा. आपने स्टार्टिंग में बहुत सारे रेफरेंस स्केच किए, सिंगल एलिमेंट स्केच किए तो वहाँ पे आप सिंगल की जगह डबल एलिमेंट भी ले सकते हो फिर एंड उसके साथ में 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स भी ले सकते हो. तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप एक एलिमेंट को स्केच करने में 5 to 10 मिनट्स लगा रहे थे विद ऑब्जर्वेशन, सो वो टाइम कम होकर 2 मिनट्स हो गया एंड 5 to 10 मिनट्स में आप 2 और 3 एलिमेंट्स को स्केच कर पा रहे हो. सो विद टाइम आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए विद ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मेंटेन करते हुए स्केचिंग में अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हो. बट द थिंग इज़ विद ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन के साथ में आपने पहले नहीं किया एंड अपने बाकी आर्टिस्ट को देखते हुए ही 2 और 3 मिनट्स में आपने जल्दबाजी में स्केच करना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे प्रपोर्शन बिगड़ेंगे एंड आपकी स्केचिंग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी. सो इन दैट केस वहाँ पे टाइम रिड्यूस एक टाइम के बाद आप नहीं कर पाओगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए
एंड ऑल्सो अभी आपको एक एलिमेंट को स्केच करने में कितना टाइम लगता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टैप अ बेल आइकन फॉर अपकमिंग आर्ट लेसन्स और अपकमिंग आर्ट वीडियोस। यू कैन सजेस्ट मी आप ड्राइंग से रिलेटेड किसी टॉपिक पर अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।